राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। दूसरी बात यह है कि मान सिंह ने यह फैसला क्यों किया कि हम अकबर से संधि करें और अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार करें। यहाँ तक कि अपनी बहन जोधाबाई को भी अकबर को दे दिया। बहुत बारीक बात कह रहे हैं हम। आप लोग कोई हमारे ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना कि हम कोई उनकी तरफ से उनकी वकालत कर रहे हैं। सही बात है। मान सिंह वस्तुतः भक्त राजवंश में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि पृथ्वीराज जी पहारी जी के शिष्य थे और उसी राजवंश में ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो पवित्र राजवंश है। तो समसामयिक उन्होंने निर्णय यह किया कि ब्रजमंडल से लगा हुआ राजस्थान से लगा हुआ ब्रजमंडल है और बहुत अधिक प्रदेश राजस्थान में है ब्रजमंडल का। तो इस समय यदि हम मुगलों से संधि नहीं करते हैं तो ब्रज की संस्कृति सभ्यता निर्मूल हो जाएगी। ब्रज के कोई देवालय नहीं बचेंगे, कोई मठ मंदिर नहीं बचेंगे। इसलिए मान सिंह के शासन में पहुंचने का परिणाम ये हुआ कि यहाँ के प्रसिद्ध जो श्री विग्रह हैं वो जयपुर आदि में जाकर सुरक्षित हो गए, और नहीं तो महाराज इन विग्रहों का दर्शन ही नहीं होता। तो एक प्रकार से पूरे राजस्थान को और पूरे ब्रजमंडल को मुगलों की भयंकर त्रासदी से इस विवेकपूर्ण निर्णय से उन्होंने मुक्ति दिलाई। वे विधर्मी नहीं थे, वे नास्तिक नहीं थे। नास्तिक होते, विधर्मी होते तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के दर्शन की व्याकुलता उनके चित्त में कैसे जग सकती थी। तो संतों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, भाव है, तब ना श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के दर्शन का भाव जगा। अकबर भी दर्शन करने आया। गोराया है ना, गोरियां गौर थी गायों की, वो सब अकबर के द्वारा दिया हुआ। कितना है महाराज जी? पूरा गांव दिया था अकबर ने। वो भी दर्शन करने आया। क्यों आया? अकबर के मन में भी ऐसी प्रेरणा क्यों मिली? हमें ऐसा लगता है कि मान सिंह का जो संपर्क था, उस संपर्क के कारण ही अकबर के मन में हिंदू संतों के प्रति कुछ भावना जगी, और जरूर उसके द्वारा कुछ महिमा वो सुनता होगा, तब उसके मन में ये भाव जगा होगा कि हम आकर इनका दर्शन करें। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी